नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। आज हम बात करेंगे शिवहर लोकसभा सीट के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रामा देवी को उम्मीदवार बनाया था और रामा देवी लगभग 3 लाख वोटों से वहां से विजयी हुई थी आरजेडी के सैयद फैजल अली को हराकर। इस बार जदयू के खाते में ये सीट गया है और जदयू ने बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को वहां से उम्मीदवार बनाया है और आरजेडी ने इस बार रितु जायसवाल को वहां से उम्मीदवार बनाया है जो बनिया समाज से ताल्लुकात रखती हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस बार कौन जीतेगा वहां से। सरोज जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रामा देवी जो वहां से विजयी हुई थी लगभग 3 लाख वोटों से, इस बार वो जदयू के खाते में शिवहर लोकसभा सीट चला गया है और जदयू ने आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया है और आरजेडी ने रितु जायसवाल जो कि बनिया समाज से ताल्लुकात रखते हैं। और कहा जाता है कि शिवहर बनिया का भी गढ़ है, वहां पर बनिया समाज के लोग का आसा खासा जनसंख्या देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि इस बार आरजेडी जदयू को टक्कर दे पाएगी वहां से? पहले तो मैं सभी न्यूज़ बसेरा दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूं। और रही बात ये रितु जायसवाल और लवली आनंद जी का जो वहाँ पर शिवहर में लोकसभा चुनाव का जो टक्कर हो रहा है, इस बार दोनों में कांटे की टक्कर है वहाँ पे। और जीत का सेहरा हमको जहाँ तक लग रहा है इस बार रितु जायसवाल के सर पर सज जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो था 2019 में जो मोदी जी का कुछ असर था और बीजेपी का कैंडिडेट जो वहाँ पर था उसके प्रति वहाँ से वो बीजेपी का उनका जो कैंडिडेट था वो जीता हुआ था। लेकिन इस बार जदयू का वहाँ पर सीट एनडीए गठबंधन में जदयू का सीट वहाँ पर मिला है और जदयू ने बाहुबली आनंद सिंह कहे जाने वाले बाहुबली की पत्नी लवली आनंद को लोग वहाँ से टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं बाहुबली का लोगों का एक होता है ना, बाहुबली से थोड़ा सा अलग तरह से डर कहिए या अलग तरह से बिहेवियर, उस वजह से हमको जहाँ तक लग रहा है कि उनको कुछ इसका नुकसान भुगतना पड़ना नुकसान होगा। इस बार नुकसान होगा। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को हार का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, हार का सामना पड़ेगा। जो कि आप अभी बोले कि वहाँ पर जायसवाल जो कि बनिया समाज के लोगों का अच्छा खासा वहाँ पर जनसंख्या और वोट बैंक है, तो उस पर कहीं रितु जायसवाल जी का अपना कुछ पकड़ होगा और वहाँ पर जमीनी नेता है तो उसका। लेकिन कहा जाता है कि बनिया समाज के लोग मोदी को अपना वोट करते आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रितु जायसवाल उसमें सेंधमारी करने में सफल हो पाएंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। रितु जायसवाल वहाँ पर बनिया समाज के वोटरों में से जरूर सेंधमारी करेंगी और उसका वोट अपने पक्ष में कर पाएंगी। और जहाँ तक रहा बात 2019 और अभी के चुनाव में बहुत डिफरेंस चल रहा है। लोग इस बार मोदी से भी बहुत खासे लोग नाराज हैं। इस बार मोदी लहर देखने को नहीं मिल रहा है। मोदी लहर देखने को नहीं मिल रहा है, उनसे भी इस बार लोग खासे नाराज चल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और ये सब मुद्दों को लेकर। इसलिए इस बार कहना बहुत ही एक तरफा कहना बहुत मुश्किल है कि हाँ इस बार मोदी जी आ रहे हैं तो जीत जाएगा, लोग ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार जहाँ भी है जो भी सीट है वो सब कांटे की टक्कर चल रही है। जिस तरह से आनंद मोहन ने बनिया समाज के ऊपर और कुर्मी समाज के ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे इन दोनों का वोट नहीं चाहिए, इनके कहने के बाद बनिया वोटरों पर और कुर्मी वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा। जो कैंडिडेट वहाँ से खड़ा है और वही खुद बोल रहे हैं कि हमको इनके वोटों से कोई मतलब नहीं है, मुझे इनका वोट नहीं चाहिए, तो इस पर तो बहुत असर पड़ेगा इस बात का। और हो सके कहीं ना कहीं लोगों का जो मूड कुछ हो कि हम मोदी जी को देखकर चेहरा गठबंधन एनडीए गठबंधन को वोट दें, वो भी नहीं दे कट जाए, क्योंकि अभी से इनको अहंकार दिखाई दे रहा है कि मुझे इन 2 कास्टों को वोट नहीं चाहिए। आखिर क्यों नहीं चाहिए तो इसका मतलब कि वो लोग यानी अहंकार साफ दिखाई दे रहा है, झलक रहा है कि हम अहंकार में है, बाहुबली है तो हम इसी तरह जीत जाएंगे। अब वो पहली वाली बात नहीं है। इस बार जो है चुनाव हो रहा है, इस बार मोदी जी का पहले जैसा कोई लहर नहीं है कि वो इस तरह अहंकार में बोल रहे हैं कि हमको इस दोनों कास्ट का वोट नहीं चाहिए और हम इसी तरह जीत जाएंगे। ये इनका भूल है। यानी वो कह रहा है कि सिर्फ ठाकुर यानी राजपूत समाज के ही वोट से जीतेंगे। देखिए, बिहार जो है, बिहार या कोई भी स्टेट बिना हर कास्ट को अगर लेके नहीं चलेगा तो एक कास्ट से कोई अपना उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकता है। ये उनको सोचना चाहिए। और क्या मकसद से, क्या सोच से ये बात बोले हैं कि मुझे केवल ठाकुरों के वोट से हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये तब आगे आने वाली चुनाव में जनता उनको जवाब देगी कि आप ठाकुर के केवल वोट से जीत रहे हैं या उसमें आप बनिया कुर्मी समाज को आपको वोट चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है आनंद मोहन ने लालू यादव पर
कटाक्ष करते हुए नजर आए थे इसके पहले, ठाकुर का कुआं, मनोज झा, याद है? याद तो होगा ही। उसको लेकर भी लोग तरह तरह के चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, अब चर्चाएं करने के लिए लोग, बहुत सारे लोग चर्चाएं करते हैं, लेकिन अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें तो वाद विवाद होते रहता है। लेकिन अभी वो जो अभी आनंद मोहन जी जो बयान दिए हैं वो उनको कहीं ना कहीं घाटे में डालेगा। तो इस बार जैसे कि आपने सुना सरोज जी को कि इस बार रितु जायसवाल, जो देखिए हम आपको समीकरण बता दे रहे हैं, यादव, बनिया और मुसलमान तीनों अगर एकजुट हो जाते हैं तो रितु जायसवाल वहां से परचम लहरा सकती हैं। हाँ? मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी कहा जाता है उसको, शिवहर को। तो मुस्लिम और आपको बता दें, शिवहर में विधानसभा एक ही है। शिवहर में सिर्फ एक ही विधानसभा है जो शिवहर लोकसभा भी है ना। वो सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर तीनों से घिरा हुआ है। और वहाँ की संख्या, जनसंख्या बहुत संख्या है, बनिया बहुत संख्या है, और मुस्लिम की आबादी भी अच्छी खासी है, और यादव भी है, राजपूत भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि राजपूत एक तरफा वोट करेंगे आनंद मोहन को, लवली आनंद को? अब लवली आनंद को अगर एक तरफा वोट तो हमको जहाँ तक लग रहा है नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें रितु जायसवाल भी कुछ चाहेंगे कि हमको सेंध मारे, हमको भी कुछ वोट मिले, उनका भी कुछ अपना वहाँ पर अपना वोट होगा, हर कास्ट में ही होगा। लेकिन आनंद मोहन जी जो बात बोले हैं अभी कि हमको कुर्मी और ठाकुर को कुर्मी और बनिया का वोट नहीं चाहिए, तो इस पर कहीं खासा लोग नाराजगी का, उन लोग को कुछ नाराज हो गए होंगे वहाँ पे लोग, तो उनसे उनका वोट जरूर कटेगा। एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, पवन जायसवाल जो बीजेपी के विधायक हैं, उनसे नोक-झोंक के बात हो रहा था, उसमें सुना गया है। इस पर आप क्या कहिएगा? ये तो हम अभी वो तो वीडियो हम आपके संज्ञान में नहीं है? नहीं, हम तो नहीं देखे। लेकिन उसमें बनिया समाज को लेकर जो बात कहे हैं आनंद मोहन, उसी पर चर्चा हो रही है उन लोगों में, और उन लोगों में नोक-झोंक हुई है, और वो मैंने वीडियो अच्छा लोग उसको देख रहे हैं। और हाँ, तो वो हम तो बोले ही आपसे अभी कि उस पर उनको बहुत गहरा असर पड़ेगा वोट में। इस बार आनंद मोहन का नहीं चलेगा। नहीं, वो बाहुबली, देखिए बाहुबली हर जगह बाहुबलीपन थोड़ी चलेगा। स्वतंत्र लोकतंत्र का पर्व है ये, और ये लोग अपना मत अपना हिसाब मन से करेंगे, किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में आकर नहीं करेंगे। लोग कह रहा है कि आनंद मोहन 1990 के दशक लाना चाह रहे हैं। वो समय अब आ पाएगा? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। वो समय आना, वो आगे ये भी कहा जा रहा है कि लालू यादव समय खत्म हो गया, अब वो समय कभी आएगा भी नहीं। अब ऐसा कुछ अब नहीं है, क्योंकि अब यहाँ की पब्लिक और शिक्षित हो गई है और जागरूक हो गई है, और सब लोग सब कुछ जान रहा है। वो पहले वाला डर और पहले वाला भय दिखाकर अब चाहोगे कि हम कुछ कर ले, तो ऐसा कुछ होने को जाने को नहीं है। तो आनंद मोहन जी, आप सुन रहे होंगे, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि वो दिन लद गया आपका, जो ठाकुर के कुआं से पानी लोग पीने से मना कर देता था, वो दिन लद गया आपका। वो दिन आप लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना आपका अस्तित्व समाज में से मिट जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।